कभी माइंड में ये सवाल आया है कि एक इंसान कितना गांजा फूक सकता है? अरे आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। मेरा मतलब ये है कि सुट्टे जैसे गांजे की भी एक लिमिट रहेगी। एक इंसान गांजा इतनी क्वांटिटी में फूक सकता है, उसके बाद वो चुतियाब जाए। मुझे भी ये सवाल था, इसलिए मैंने गांजा फूकना चालू किया। ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, मैं ही चूतिया। मैंने पहली बार गांजा फूका था अपने दोस्त के हाउस पार्टी में। वो अब सारे लौंडे एक साथ थे, पीयर प्रेशर में मैं भी आ गया था, और मेरे दोस्त ने मुझे पहले से एक्साइट करके रखा था कि भाई तेरे को आज मैं गांजा ट्राई कर रहा था। तो वही, मुझे अपनी कैपेबिलिटी का कोई अंदाज़ा नहीं था, मैं पहली बार गांजा कर रहा था। एंड वो तब टाइम था जब मैंने पहली बार दारू पीना भी चालू किया था। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि गांजे का हिट कैसे होता है और दारू के साथ गांजे का हिट कैसे होता है। मुझे तो पता भी नहीं था कि गांजा और दारू एक साथ करना चाहिए कि नहीं। सब लौंडे एक साथ आए, एक टेबल था, दारू और बिरयानी, वेप पास हो रहे थे, सिगरेट पास हो रहे थे। तभी एक बंदा आया, चश्मा पहना था, शॉर्ट्स पहना। उसके बाद उसका दोस्त भी आया। चश्मे वाले बंदे ने अपनी ओल्ड मॉन्क निकाली और पीने लग गया। 2 क्वार्टर बॉटल्स थी उसके पास, और फिर वो बोला कि ये पिए बिना तो रात शुरू ही नहीं होगी। मेरी कैपेसिटी 2 बियर की थी, मेरी औकात 1 बियर की थी। वो बंदा 2 बॉटल कैसे पी रहा है? तब मुझे पता चला कि वो एक अलग लेवल पे, एक अलग लेवल का नशेड़ी होता है, एक अलग लेवल का एक गंजेड़ी होता है। लेकिन मैं कैसे नया था, एंड यू ऑलवेज, द स्टूडेंट ऑलवेज ट्राइज टू इम्प्रेस हिज टीचर। मैं भी ऐसे ही सोच रहा था कि उसको इम्प्रेस कर सकता है। अगर एंड ऑफ द डे अगर मुझे बैडा बनना है तो थोड़ी सी कैपेसिटी तो बढ़ानी पड़ेगी। उसने अपने पॉकेट से निकाली एक थैली में क्या था, थोड़े से मुरझाए हुए पत्ते। फिर मुझे पता चला कि मुरझाए हुए पत्ते गांजा थे। चाटा, रोल किया। मैं आज तक कभी रोलिंग पेपर रोल नहीं कर पाया। तभी मेरे दोस्त मुझे गे बुलाते हैं, और शायद मेरी दाढ़ी नहीं उगती इसलिए भी। उसने रोल किया, सब लौंडे एकदम सीरियस। सबने दारू रखी, सबने खाना रखा, सबने सिगरेट वेप सब कुछ बाजू में रखा। सब लॉक इन हो गए थे। एक एक करके पास हुआ। मेरा टर्न आया। जब मैंने पहली बार किया, मैं इतना खासा, मेरी तो गांड फट गई, मेरे गोटे मुंह में आ गए, इतनी मेरी गांड फट गई। मैंने पहला पफ लिया, खांसने लगा। दूसरा पफ लिया, खांसने लगा। तीसरा, चौथा, भैंचोद में सारे पफ में खांस ही रहा था, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था टेक इन टेक आउट, वो समझ में नहीं आ रहा था। रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे थे। मैं गांजा फूकने के बीच में वो लोग मेरे को ट्रेनिंग दे रहे थे कि गांजा कैसे फूकना चाहिए। ऐसे लेवल का ब्रोमांस होना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और ब्रोमांस क्यों? हम 20 मिनट पहले मिले थे, और ऐसी दोस्ती यारी। तुम बंदे को जीना सिखा रहे हो, गांजा फूकने के बाद सांस लेना सिखा रहे हो। इससे दिस इज कॉल्ड ब्रदरहुड। फिर मुझे थोड़ा हल्का लगने लगा। मैं बाथरूम गया और गिर गया। मैं 20 मिनट बस जमीन पे पड़ा रहा। फिर लॉन्डो का प्लान बना, बाइक राइड पे जाते हैं। भाई के पास थंडरबर्ड थी, चश्मे वाला भाई, उसके पास थंडरबर्ड थी। और मैंने उसको बोला कि भाई मैं तेरे ही पीछे बैठूंगा। 2 क्वार्टर डाउन, ट्रिपला थंडरबर्ड चला रहा था बिना हेलमेट के। इससे ज्यादा बकचोदी कभी सुनी है? हम गोरेगांव हाईवे पे थे, उसने स्पीड 100 पे कर दी। मैं बीच में बैठा था, मैंने अपनी आंखें बंद कर दी। और जो रॉयल एनफील्ड का इंजन गार्ड रहता है, जो एक लोखंड का गार्ड रहता है जो पकड़ते हैं, मैंने उस पर हाथ पकड़ा। और मैंने अपने मन में, नशे में था, पूरा नशे में धुत था, लेकिन मैंने अपने आप को बोला कि अगर मैं गिरा तो मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा। वो एक इतना इंसेन राइड था। उसके बाद मैं उसके पीछे कभी नहीं बैठा, क्योंकि वो लास्ट टाइम था जब हम मिले थे। एनीवेज, सब होने के बाद मैं सुबह घर गया। मैंने इतनी उल्टियाँ की, मेरी मम्मी को पता चल गया, उन्होंने मेरी अलग गांड मारी। मेरे दोस्त की मम्मी को भी पता चल गया, उन्होंने उसकी अलग गांड मारी। फिर हमारा मिलना ही बंद हो गया। सो फास्ट फॉरवर्ड 2 साल बाद मैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ एक ट्रिप पे गया था। वहाँ पर मेरे फ्रेंड ने 5 जॉइंट का अरेंजमेंट किया था। सब एकदम एक्साइटेड थे। 2 दिन थे, हमने वो जॉइंट एक एक करके फूके। हर एक बंदा जो स्वर्ग में जाके इंद्रदेव से मिलके आया है, वो बोल नहीं सकता। हर एक बंदे ने एक अलग रिलीजन डिस्कवर किया उस दिन। मैं उस टाइम पे कंट्रोल में था। उसके 1 महीने बाद मेरी फ्रेंड का बर्थडे था। हम एक होटल में गए थे सारे फ्रेंड्स, और हम उसके रूम में रुके थे। उस टाइम पे मैंने एक नई चीज़ डिस्कवर की, कुकीज़। अभी मुझे नहीं पता था कि गांजे के कुकीज़ भी बनते हैं। सो मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में कुकी एक खा ली। उसके ऊपर मैंने फायरबॉल विस्की के 4 शॉट्स पिए। 1 घंटे के बाद मैं देख रहा था कि मुझे स्वर्ग दिख रहा। 1 घंटे के बाद मुझे स्वर्ग दिख रहा था। मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैंने अपने दोस्त से पानी मांगा। मेरा एक हाथ मेरे लेफ्ट लैप पे था, एक हाथ मेरे सीने पे था, क्योंकि मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी। मैंने अपना राइट हैंड नहीं हटाया, अपना लेफ्ट हैंड उठाया और बॉटल पकड़ी। वो कांच की बॉटल, मुझे फील हो रही थी बहुत ठंडी है, लेकिन अगर मैं अपने आंखें नीचे डालूं, मेरा लेफ्ट हैंड अभी भी मेरे लैप पे है। तो मैं सोच रहा था कि बहन चोद, मेरे 3 हाथ कब उगे? फिर पता चला कि नहीं, मैं बस नशे में धुत हूँ। मुझे 5 मिनट के बाद रियलाइज़ हुआ कि जो ठंडी चीज़ को मैं हाथ लगा रहा था अपने लेफ्ट हैंड से, वो बॉटल नहीं, रूम का कांच था, जो अगर मैं गलती से भी खोल देता तो सीधा 6 फ्लोर्स नीचे जाके गिरता। बट या बेसिकली अभी तक तो जितने भी मेरे मैरिजुआना एक्सपीरियंसेस है,
पहला एक्सपीरियंस छोड़ के बाकी सब एकदम अच्छे थे। क्या मेरा वापस करने का प्लान है? वेल, मेरी मम्मी मेरे वीडियोस देखती है, सो नहीं। बट या, एवरी एक्सपीरियंस इज गुड वेदर इट बी बैड और नॉट। गांजा करो तो अच्छे से करो या तो मत करो।